प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो बंद दरवाजे पड़े हैं उसको खोलने जा रहे हैं। कभी आपने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि तो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार आप फैला रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना अपने परिवार पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने अन्य चीज़ों पर आप ध्यान दे पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं है कि आप अपने शरीर पर भी ध्यान दें, अपने परिवार पर भी ध्यान दें और अपने आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़े, आत्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े। परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहते हैं कि आप शारीरिक मजबूत हों और आप आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में भी आप फलवंत हों। परमेश्वर यही चाहते हैं। हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, कोई व्यक्ति का नाम है गयुस, बाइबल में है। वो व्यक्ति का नाम है गयुस। यूहन्ना जब बुजुर्ग हो गया तो उस जवान लड़के के बारे में सुना कि वो धर्मी जन है, परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता है, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होते हैं, जंगल छुटकारा मिलता है, हीलिंग मिलती है और आत्मिक उन्नति हो रही है। ये सब बातें जब सुना यूहन्ना ने तो उसके लिए एक पत्री लिखता है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना की किताब तीसरे पत्री में पढ़ रही हूँ। यूहन्ना के तीसरे पत्री एक अध्याय 1 और 2 पद में मैं पढ़ूंगी। एक पद में मैं पढ़ रही हूँ। मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। यहाँ पर जो यूहन्ना बुजुर्ग हो गया और बहुत प्रेम गयुस से रखता है। आ, वो लिखता है, एक वो बहुत सच्चा भक्त था और यूहन्ना ने उससे बहुत प्रेम करता था। यूहन्ना उसके लिए एक पत्री को लिखता है कि 2 पद में पढ़ती हूँ। हे मेरे प्रिय, मेरे यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही अ, तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। यहाँ पर यूहन्ना उस व्यक्ति से कहता है जो पत्री में लिखता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तू जो आत्मिक उन्नति कर रहा है, ये सही आत्मिक उन्नति करता रहे और तू भला चंगा रहे। और जो तू ये काम कर रहा है लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो परमेश्वर का तुम सुसमाचार फैला रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है और जब प्रार्थना करता है तो लोग चंगे होते हैं, हीलिंग मिलती है। तो ऐसा ही आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करता रहे और तो भला चंगा रहे। आज परमेश्वर आपसे भी और हमसे भी यही चाहते हैं है कि आप परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर के काम को करें और वचन प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें और आप शारीरिक भी बलवंत हों या भला चंगा रहें। आप परिवार में भी उन्नति करें, परिवार में भी उन्नति करें, आत्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करें, लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होए। आप ऐसा ही आप उन्नति करते जाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं। जैसे वो पत्री लिखते हैं यूहन्ना गयुस के बारे में, क्योंकि वो बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं। वैसे परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं कि आप सेवा करें, परमेश्वर के सुसमाचार फैलाएं और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के जीवन में काम होए और अब आप विश्वास में आगे बढ़ें और वचन में आगे बढ़ें, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे और हमसे कि आप
और उन्नति करती जाएं, परमेश्वर आपको और फलवंत करती जाएं, परमेश्वर यही चाहते हैं। जैसे यूहन्ना उस गयुस के लिए पत्री लिखता है कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, गयुस मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। जैसे कोई एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, वैसे अपना गयुस से प्रेम करते हैं। कहते हैं कि गयुस मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि गयुस मैं रात दिन मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम आत्मिक उन्नति करो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि जैसे हमारे द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा है, परमेश्वर के कामों को कर रहा है, आ, उम, भला काम कर रहा है, तो वैसे आत्मिक उन्नति करते रहे, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। वैसे तुम आत्मिक परिवार में भी आगे बढ़ो, आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ो। वैसा ही और तुम भला चंगा रहो कि अपने शरीर में भी बलवंत बनो। वैसे जैसे तुम आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में बलवंत हो रहे हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में हम चंगाई छुटकारा मिल रहे हैं, हीलिंग हो रही है, डिलीवरिंग हो रही है, अम, लोग छुटकारा पा रहे हैं। और जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही तुम करते रहना, मेरे प्रभु से ही प्रार्थना है। वो एक लेटर को लिखता है गयुस के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम गयुस कर रहा है, परमेश्वर की राज्य को फैला रहा है, परमेश्वर के कामों को कर रहा है, वचन प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है, विश्वास में आगे बढ़ रहा है, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसा ही उन्नति करता रहेगा। यूहन्ना भी कहते हैं इस बात को कि तुम ऐसा ही आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करेगा, आत्मिक जीवन में भी उन्नति करेगा। और आत्मिक जो तुम्हारा परिवार है, अपने परिवार में भी ऐसा ही उन्नति कर, अपने जो जो भी आप काम करते हैं वो काम में आपको उन्नति होगी, परमेश्वर यही चाहते हैं। कितनी भी भाई बहन हैं आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तो वो अपने फाइनेंस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप परिवार में भी मजबूत बने, अपने फाइनेंस पर भी ध्यान दें, जो काम आप करते हैं उस पर भी ध्यान दें, और आत्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करें। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्नति करें, आप सब लोग उन्नति करें। परमेश्वर की यही इच्छा है आपके लिए और हमारे लिए कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करते ही जाएं। परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति भी करें और आप अपने जीवन में भी उन्नति करें, अपने परिवार का भी देखभाल करें, और आप जो काम करते हैं अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दें। आपको सब चीज़ों पर बैलेंस बना के चलना है कि आप आत्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े और आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ें। आप सब चीज़ पर जब आप बैलेंस बना के चलेंगे तो परमेश्वर आपकी उन्नति करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको ऊंचे पदों पर परमेश्वर नियुक्त करेंगे। हम लोग देखते हैं जैसे यूहन्ना ने उनसे उनके लिए प्रार्थना करता है गयुस के लिए कि गयुस के लिए यूहन्ना प्रार्थना करते हैं, हो सके कि कुछ कमी हो गई हो, इसलिए यूहन्ना कहते हैं कि तुम हर एक बात में उन्नति कर, मतलब आत्मिक क्षेत्र में नहीं, हर एक बात में उन्नति कर। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं कि आप हर एक बात में उन्नति करते रहें, आप बैलेंस बना के चलें कि परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति भी करे और आत्मिक क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होती रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दयालु प्रभु, आपने पूरे दिन में प्रभु हर एक ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। कोट कोट धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, है कि आप आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार फैला रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप जैसे आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने शरीर पर भी ध्यान दें, अपने फाइनेंस पर भी ध्यान दें, अपने परिवार पर भी ध्यान दें। परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहते हैं कि आप अपने शारीरिक जीवन में भी फलवंत हों, आप अपने फाइनेंस में भी मजबूत बने, सब चीज़ में आप बैलेंस बना के जब चलेंगे, परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, आपकी उन्नति करेंगे, आपको उचित पदों पर नियुक्त करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे एक विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु, कि जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर डालनी पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं प्रभु से विनती प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रभु आपको चंगाई छुटकारा देने जा रही है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी आपके बेटे बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कतें परेशानी बीमारियां इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, अपने बीमारियों का नाम लेके डांटेगा, यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा मिले जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में है, शुगर बीपी थायराइड माइग्रेन सर्वाइकल हार्निया गुप्त रोग यूरिन इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन पथरी की बीमारी आंतों का सूजन लिवर का प्रॉब्लम कमर का दर्द घुटनों का दर्द मांसपेशियों का सूजन अकड़न कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार का कैंसर ट्यूमर अल्सर साटिका की बीमारी माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी दौरे की बीमारी सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ। सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी सब बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ नासरी के नाम से के जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी सुनासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारी बीमारियां चले जा, कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया हर एक बीमारियों से, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदर में बाहर अंग को प्रभु आपने चंगा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु। आपके लोग प्रभु आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोगों का बाल झड़ना है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कर्जे परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपे उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर मेघ बरसाए करेंगे, तेरे सारे कामों को आशीष देंगे तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु।
365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए और आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे के तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दी प्रभु, उस आशीष से, उस वचन से प्रभु आप लोगों को प्रभु ब्लेस करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का अमल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं प्रभु। आप लोगों को प्रभु आगे बढ़ाएंगे, आपके नाम को महान करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बहनों को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है प्रभु कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी के गर्भ का प्रतिफल है वाक्य से वो उनके को प्रभु ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, अन्ना पर दया की प्रभु, वैसे अपने बेटी पर प्रभु दया करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ आप लोगों के जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए मत डर। आज रात में आप सुख भरे, चैन भरे, मीठे से सोएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो आप प्रभु की तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा कर पाएंगे। प्रभु आपको आज रात में सुख भरे, चैन भरे, मीठे से सुलाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सोएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी रुका हुआ काम है प्रभु, यीशु के नाम से बनने पाए, हर रुकावटें, हर बाधाएं सब दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। आपकी आशीष, आपके प्रभु जो बंद दरवाजा लोगों के जीवन में है, यीशु के नाम से खुलने जा रहा है प्रभु। आपके लोग प्रभु आत्मिक जीवन, आत्मिक क्षेत्र में प्रभु उन्नति करते जाए प्रभु। आपकी प्रभु यही इच्छा है अपने लोगों के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन तरह हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन,